चलो, तो आज आप लोगों को जो है कल हम आपको बताए थे √3 परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए और एगो समझाए थे। आप लोग को समझ में आया था कि नहीं आया था? आया है। तो चलो आज 4 तरीका से, मतलब आज आपको जो है 4 प्रश्न को जो है ना, देखो पहले एक ये बता देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या, एक बता देंगे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, एक बता देंगे 1/√5 और एक बता देंगे आपका 2/3 + √5। मतलब ये 4 टाइप से जो है ना एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जाम में 4 टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चारों टाइप जो है ना, चारों टाइप जो है आज हम आपको बता देंगे। ठीक है, चारों टाइप जो है याद रखिएगा कि आज हम आपको बता देंगे। कौन कौन सा टाइप? पहला नंबर जैसे 5√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ये पहला टाइप है। एग्जाम में जो है ना कोई एक टाइप पर क्वेश्चन जब 100% 2 नंबर का आता है, जब 100% जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये एक क्वेश्चन जो है निश्चित है कि 2 नंबर का आएगा अपरिमेय और परिमेय से। करीब अगर आप परिमेय और अपरिमेय आपका कंप्लीट है तो समझो कि आपको 4 से 5 नंबर जो है एग्जाम में एकदम 100% परिमेय और अपरिमेय का देख लेना, क्वेश्चन बैंक उठाकर एकदम 100% रहता है। इसीलिए परिमेय और अपरिमेय का स्थान विस्तार से पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में भी परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ाए थे और आज भी जो है ना आज 4 टाइप से क्वेश्चन आपको हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या था? जैसे पहला क्वेश्चन था आपका कि 5√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। क्या था जी? जैसे क्वेश्चन में दिए कि 5√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और है, इसको क्या करना है? सिद्ध करें। क्या करना है? सिद्ध करें। ये हम मान लिया कि हमारा ये प्रश्न है और एग्जाम में इसी टाइप पर प्रश्न आता है। ठीक है, एग्जाम में जो है इसी टाइप पर प्रश्न जो है आता है कि अगर 5√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आप लोग को टेस्ट के बारे में बता दिए हैं कि 2 जनवरी का टेस्ट है, जिसमें फर्स्ट प्राइज का 151 रुपया का है और सेकंड है 101 और एक ये इतना का प्राइज ऑल स्टूडेंट को देना अनिवार्य है। ये टेस्ट जो है ना ऑल स्टूडेंट को अनिवार्य देना, पहले हम बता देते हैं, नहीं दीजिएगा तो क्लास से निकाल दिया जाएगा। टेस्ट आपको देना होगा और उसके बाद आपको यूट्यूब पर जो है पहला नंबर हम आपको सारा वीडियो डाल दिए हैं। यूट्यूब पर वीडियो जो है अभी 2 गो वीडियो डाल गया है, मतलब कि आपको 25 तारीख तक ला 24 तारीख तक ला A to Z टोटल वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो आप उसको जो हेल्प लेकर, मतलब वो जो क्लास में पढ़ाए थे वही वीडियो जो है ना यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप जाकर पूरा त्रिकोणमिति का पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसको तैयारी कर लीजिएगा और नहीं अगर होगा तो सोच लीजिएगा इतना प्राइस तो देवे करेंगे, आप फाइन मारेंगे। इसमें टेस्ट में नंबर कम आएगा फाइन मार देंगे, पहले हम बोल देते हैं। और ये टेस्ट आपका होगा 2 घंटा का, पहले हम बोल देते हैं 2 जनवरी को होगा और 2 घंटा का टेस्ट होगा। ठीक है, तैयारी कर लीजिएगा, वो टाइमिंग बता दिया जाएगा। ये 5√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। क्या करना है? देखो सिद्ध करने के लिए हम आपको आराम से समझा रहे, समझिएगा बढ़िया से। जब अपरिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। पहला नियम क्या कहेगा कि माना कि, पहले क्या करेंगे जी, माना कि 5√5 एक परिमेय संख्या है। 5√5 परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? 5 into √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। ये तो मान लिए। जब परिमेय संख्या रहेगा, इसीलिए जब परिमेय संख्या रहेगा तो इसके बराबर क्या होगा? P/Q। क्या हो जाएगा? और यहां पर ही बड़ी कोष्ट लगाएंगे
बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, जहां क्या लिख देंगे, P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, ये बात लिख देंगे। और क्या लिखेंगे जी, एक दूसरे के सअभाज्य संख्या है, इतना लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान हम कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। देखो यहाँ पर जब परिमेय संख्या हमने माना, तो 5√5 बराबर क्या लिखे, P बटा, बोलो मेरे साथ, ए लड़का, जहां P तथा Q एक क्या है, और एक दूसरे के सअभाज्य संख्या है, और क्या है, Q नॉट इक्वल टू क्या है, Q नॉट इक्वल टू। अब मेरे बउआ ध्यान से समझना, अब यहां पर ही देखो रूट को हटाना है ना, तो रूट को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करना होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे जी, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे। ठीक है, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां पर ही क्या होगा, 5√5 का होल स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर होगा। जब इसको वर्ग करेंगे तो दोनों का होल स्क्वायर होगा। अब ये बताओ हमें कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, और ये स्क्वायर से रूट तो खत्म होगा, तो कितना बचेगा, गुना में 5 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बटा। अब ये बताओ कि 5 है और 25 को गुना कर दो, क्या होगा, कितना हो जाएगा, 125, और P स्क्वायर बटा कौन होगा, हम ये बोले थे कि ये 2 गो Q है ना, एगो Q इसको दे दो, किसको दे दोगे, 125 को। अब बताओ बराबर में क्या बचेगा, P स्क्वायर बटा। अब ये आपका क्या है, पूर्णांक संख्या, अब ये आपका क्या है, कौन है, 100, तो क्या लिख देंगे, अतः 125 Q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि देखो P स्क्वायर बटा क्या है जी, Q, P स्क्वायर बटा क्या है, भिन्न संख्या, जबकि P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या जो आपस में संभव नहीं है, संभव, और हमारा मान्यता का विरोध करता है। क्या लिख देंगे भाषा में, विरोध करता, इसीलिए क्या लिख देंगे, इसीलिए 5√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया ना, फिर से एक बार समझा देते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, तो पहले माना कि, पहले क्या करेंगे,
माना कि क्या मानेंगे जी बताओ, 5 रूट, देखो माना कि 5 रूट 5 एक परिमेय संख्या, ध्यान से समझना, इसीलिए 5 रूट 5 बराबर पी बटा, जब परिमेय संख्या है तो क्या हम उसके बराबर में पी बटा क्यू लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि पी और क्यू क्या है, तो जहां पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या और एक दूसरे के सहअभाज्य संख्या है, और एक दूसरे के क्या है, मतलब इस सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ जिसका मसा क्या होगा, यहाँ पर वैसा मान रखल जाएगा ना जिसका मसा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन कभी भी Q का मान, यहाँ पर Q है ना, इसका मान 0 नहीं लेंगे, कभी भी 0, तो इतना ये भाषा आपको लिखना था। उसके बाद क्या करना है कि ये रूट को हटाना है, क्या करना है, रूट को जब हटाना है तो क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, गुना में स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 5 होगा, 25 और 5 को गुना करोगे कितना होगा, आप पी स्क्वायर बटा कौन होगा, पी स्क्वायर बटा, यहां पर ही कैगो क्यू, तो एगो क्यू इसको देने के लिए कहे थे ना जी। अब पी स्क्वायर बटा कौन है, अब ये बताओ आपका क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, भिन्न संख्या, क्या है, क्या दोनों आपस में बराबर होगा, तो लिखेंगे 125 क्यू एक पूर्णांक संख्या है, जबकि पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, एक भिन्न संख्या है जो आपस में संभव और हमारा मान्यता का विरोध करता है, क्या करता है। इसीलिए 5 रूट 5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, मुड़िया नीचे करके है, मुड़िया नीचे करके इसे करेगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, समझ में आ गया ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या टाइप पर था, 3 + √5 ना था जी। चलो ए देख लो जी, 3 + रूट क्या था 5, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो बउआ, हम हर टाइप पर आपको किताब को पढ़ाने से पहले ही सारा टाइप पर क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, ताकि आप तो चाहोगे तो किताब वाला खुद ही बना कर ला सकते हो, लेकिन ऐसा करोगे तुम लोग, हमको पता है। तो देख लो, मान लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे जी, माना कि, क्या मानेंगे, 3 + √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेंगे, माना कि 3 + √5 एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या, ध्यान दो निधर जी। उसके बाद देख लो, मान लिया कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या लिखेंगे बताओ, 3 √5 बराबर पी बटा, लिखेंगे, काहे लिखते हैं जी, क्योंकि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता हो। अब बताओ भाषा में क्या लिख देंगे, जहां जहां देखो यहां पर कलर चेंज करके लिख देते हैं, लो, जहां क्या लिख देंगे, जहां पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या और क्या है, और एक दूसरे के सहअभाज्य संख्या है,
और क्यू नॉट इक्वल टू क्या 0, अकोष्ठ यहाँ बंद। समझे? इतना भाषा लिखना था। उसके बाद क्या लिखना है बताओ? उसके बाद क्या लिखोगे बताओ? एक काम करो, अभी वर्ग नहीं करेंगे इसमें, क्या कि यहाँ पर प्लस में एगो √3 है, सॉरी प्लस में √3 कहाँ 3 है ना जी, तो ये 3 को जो है उधर भेज दो, तो √5 बराबर हमें क्या मिलेगा p बटा माइनस कितना। अब इसको रूट को हटाना है, क्या हटा करना है, तो अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे जी। अब ये बताओ हमें, तो √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर p बटा क्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये बताओ कि स्क्वायर से रूट कटेगा, 5 बचेगा, ये a मान लो और इसको क्या मान लो, तो a का स्क्वायर मतलब p बटा क्यू का, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुना a मतलब p बटा क्यू, अब b की जगह पर 3 हो जाएगा। देखो ये वाला गलती हुई, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, तो यहां पर ही हम क्या किए a का स्क्वायर, फिर क्या किए b का स्क्वायर, और फिर माइनस 2 गुना a गुना लिख दिए। अब ये बताओ हमें कि 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर p का स्क्वायर बटा कौन हो जाएगा प्लस लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 दूना कितना हो गया, अब बटा में कौन, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को। अब ये बताओ हमें कि यहाँ पर ही 5 आ जाएगा, एलसीएम क्या होगा, क्यू स्क्वायर है, क्यू है तो क्या होगा क्यू स्क्वायर आएगा, नहीं बोल रहा जी, क्या आएगा, लाइन कट गया, अच्छा रुक जाओ, अच्छा जहां थे हम लोग वहां आ जाएंगे, कोई दिक्कत ना है, एक बार एक लाइन कट गया। देखो वो एक बात हमेशा याद रखो, जब तक ला अभी अगर 6 महीना में तुम्हारा मैथ कंप्लीट हो गया, ऐसे सोचोगे अरे अभी एग्जाम के तो साल भर टाइम है ना, हो साल बीतने में टाइम नहीं लगता बुआ, फिर बाद में मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, एगो विषय थोड़े है, अगर टॉपर बनना चाहते हो तो अभी से पूरा एकदम A to Z सब क्लियर कर लो, हर चैप्टर को, एगो जरूरी नहीं कि खाली कोई एनसीईआरटी किताब मिले, जो किताब मिले वो किताब को बना लो, कैसी सिन्हा हो गया, लुसेंट हो गया, ये सब बनाओ ना, तो तुम लोग खाली एगो, देखो एक बात है, क्या चीज 2 क्लास की मिले, तो क्लास 10th की ना बोले, हम बताए है ये तुम, तब हम तुमको बात ही बोल देते हैं कभी कभी पागल के इनका। जैसे कि कहे का मतलब है, आजकल बच्चा क्या करता है कि एगो एनसीईआरटी की किताब जो है वो पूरा नहीं पढ़ पाता। हम लोग के समय में जानते हो कौन सा किताब पढ़े थे, केसी सिन्हा पढ़ लिए थे, एनसीईआरटी पढ़ लिए थे, एवोल्यूशन पढ़े थे, ऐसे नहीं पढ़ लेते, खाली एगो किताब पढ़ते। और तुम लोग को तो अगर एगो एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेगा ना तो बड़ी बात है। हम लोग के समय में तो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, सारा सब्जेक्टिव था, टोटल बनाना। 2013 की बात कर रहे हैं, हम लोग 2013 में मैट्रिक पास किए थे, लेकिन तुम लोग तो भाई वो भी नहीं करने के लिए तैयार है। चलो देखो इधर, चलिए कहां तक थे जी हम लोग, यहाँ हल्का कट गया है, फास्ट थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे जी, बताए थे ना अभी, दोनों तरफ वर्ग, ऐसे लिख देंगे वर्ग करने, तो क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर होगा, ये p बटा क्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा,
यहाँ पर बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ये इधर लड़का, ये लड़का करेगा बदमाशी तुम लोग। इसीलिए कुछ बोल देंगे तो कहेगा कि बोल देते हैं सर, डांट देते हैं हमको ऐसे। अब बताओ जी, ये स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या बचेगा? ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। बोलो a का स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? p बटा क्यू का प्लस b की जगह पर कौन लिखेंगे? अब फिर माइनस 2 गुना a की जगह पर p बटा b की जगह पर कौन लिखेंगे? अब ये बताओ हमें कि 5 लिखेगा, फिर p का स्क्वायर होगा, फिर q का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 दूना p बटा। अब देखो बुआ, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा जी? यहाँ 5 लिखेगा, फिर क्यू स्क्वायर आ जाएगा लघुत्तम, तो यहाँ भी क्यू कटेगा, क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है? एक से भागा देंगे क्यू में तो क्यू स्क्वायर में, तो क्यू स्क्वायर ना आएगा जी, तो 9 क्यू स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ एगो क्यू से वो कटेगा, एगो क्यू तो बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 6 पी। अब यहाँ पर ही क्या गो है? एगो इसको बोले थे देने के लिए, तो ये 5 क्यू हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर प्लस 9 क्यू अब माइनस 6 पी क्यू बटा में कौन होगा? अब एक काम करो, भाषा में आप क्या लिखेगा? बोलो भाषा में क्या लिखेगा? अतः 5 क्यू एक पूर्णांक संख्या है, जबकि पी स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर माइनस 6 पी क्यू बटा क्यू एक भिन्न संख्या जो आपस में संभव नहीं है और हमारा मान्यता का विरोध करता, ठीक है। इसीलिए 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया ना जी? चलो देखो तो लड़का, इंटर वाला लड़की सवाल है, तो आप एक स्टेप और बता देते हैं। और क्या था जी? क्या गो है? 2 गो है ना, ठीक। 1/√5 है। चलो एगो इसको भी सिखाई देते, देख लो जी। 1/√5 था, ये ना था जी? 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना। ये सब छोड़ देते, बना लेगा? हाँ चलो, और बाकी सब किताब वाला क्वेश्चन भरते भी ना करेंगे। तो आज आपका होमवर्क लिख लीजिए, आज इसी को होमवर्क दे देते फिर से। लिख लो 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। 3 - 3 √3, 4 - √5, 5 - √7 और 7 - √2 और 1/√2 और 1/√3, ये सबको सिद्ध करके लाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? इस सबको क्या सिद्ध करना है जी? अपरिमेय संख्या। क्या करना है? ये सब अपरिमेय संख्या है तो क्या करना है? सिद्ध करना है।
तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।